हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो ये है लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 20 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम व्यू बुक नाम का एक पेज ऐड करेंगे और जिसमें जितनी भी बुक्स हमने इसमें ऐड की हैं सारी बुक्स वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये जो आपने बुक इन्वेंट्री वाला आपने पेज बनाया था, यहाँ पर आप देखो ये ग्रिड व्यू में आप बुक शो कर रहे हो। ठीक है, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा ग्रिड व्यू कॉपी कर लेना और इसी को डिस्प्ले कर देना। तो ये जो फॉर्म है आप देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड बुक डिटेल, इस फॉर्म को हटा देना उस पे से और सिर्फ आप ये बुक इन्वेंट्री शो कर देना। तो आप ये शो कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो रिपीटर कंट्रोल का यूज करके आप उसमें रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया पेज यहाँ पर ऐड करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, चलेंगे सोर्स एक्सप्लोरर में। यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करो, क्योंकि ये एडमिन के लिए हम बना रहे हैं। तो ऐड पे आएंगे और यहाँ पर ऐड एक वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज और इसका नाम हम रखेंगे व्यू बुक्स। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से मास्टर पेज सेलेक्ट करना है। एडमिन मास्टर पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल दे देना व्यू बुक। अब सेकंड कंटेंट प्लस होल्डर में आएंगे और यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है इस पेज का। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक div जिसमें क्लास होगा कंटेनर फ्लोइड। फिर इसके अंदर एक और div क्रिएट करेंगे जिसमें क्लास होगा pxlg5। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक रो। अब इस रो के अंदर ना हमें लेना है रिपीटर कंट्रोल। तो टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे टाइप करना है आपको रिपीटर कंट्रोल। डबल क्लिक करेंगे, ये रिपीटर कंट्रोल आ जाएगा। इसका नाम क्या है, रिपीटर कंट्रोल। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे ऐड करना है आइटम टेम्पलेट। ओके, आइटम टेम्पलेट ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना कस्टमाइज डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ div हैं, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और आप ये सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल KD आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये पूरा का सोर्स कोड होगा वो अलाइन हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें इमेज डिस्प्ले करनी है ना, ये इमेज, इसको आप क्या करोगे, इसको मैं कर दूंगा कमेंट। ठीक है, अब इस इमेज की जगह पे ना हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो आएंगे टूल बॉक्स में और यहाँ पे आपको लेना है इमेज कंट्रोल। ठीक है, ये लिया है मैंने इमेज कंट्रोल। और इस इमेज कंट्रोल में आप क्लास लगाना चाह रहे हो तो ये हम क्लास कॉपी कर लेते हैं। ये क्लास मैंने कॉपी किया और ये क्लास हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, ये देखो फर्स्ट क्लास। और फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखो, अब ये जो लिया ये डायनामिक कंट्रोल है, क्योंकि हम .NET टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं तो ये डायनामिक कंट्रोल है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी बुक्स है ना उसकी इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। देन हम आते हैं इस div के अंदर। अब इस div के अंदर देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा हमारा बुक का नाम। तो अभी के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे बुक नेम। अब ये जो बुक नेम होगी ना, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आएगी। कहाँ से आएगी, तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चलना है जो हमारा बुक इन्वेंट्री पेज था, एडमिन बुक इन्वेंट्री पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप आओगे इस पेज पे, तो यहाँ पर देखो पेज के लोड इवेंट पे आपने एक मेथड बनाया जिसका काम क्या है, बाइंड करेगा ग्रिड व्यू। तो इस मेथड पे चलेंगे हम, ये है वो मेथड। तो अभी क्या करेंगे, इस मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली ये मेथड कॉपी कर लिया। अब आएंगे व्यू बुक पे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे चलेंगे और यहाँ पे इसके बाहर हमने ये मेथड पेस्ट कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड ग्रिड व्यू ना करके बाइंड रिपीटर कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट वगैरह हमें बनाने पड़ेंगे। तो पेज के टॉप पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पर अपने पास ये दो ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, अपने पास system.data.sql क्लाइंट और system.data ये दो नेम स्पेस यहाँ पर होने चाहिए। तो एक और नेम स्पेस यहाँ पर रहेगा, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। ये आपका रहेगा system.data। ओके, तो ये देखो ये दो नेम स्पेस हमने यहाँ पे बना लिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं पेज के लोड इवेंट पे। पेज के लोड इवेंट पे क्या करना है, फिर से एडमिन बुक इन्वेंट्री पेज पे आ जाओ। यहाँ से कुछ नहीं करना, बस आपको ये पूरा कोड कॉपी कर लेना है और उसको आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है,
इसमें से क्या करेंगे, सारी चीज़ें रिमूव कर दो। बस हमारा ये जो मेथड है ना, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो कि जैसे ही पेज लोड हो हमारा ये मेथड कॉल हो जाए। अब यहाँ पे कह रहा है भाई ग्रिड व्यू कहाँ पर है, ग्रिड व्यू नहीं है ना, हमने जो कंट्रोल यूज किया है उसका क्या नाम है, रिपीटर कंट्रोल। यहाँ पे देखो रिपीटर कंट्रोल 1। तो हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल का नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी रिकॉर्ड आए हमारे रिपीटर कंट्रोल में आके बाइंड हो जाए। ये देखो ठीक है, बाइंड हो जाएगा ऐसे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये स्टोर प्रोसीजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सेम होगा। इससे क्या होगा, सारा का सारा रिकॉर्ड जो होगा हमारे इस रिपीटर कंट्रोल में आ जाएगा। अब जब रिकॉर्ड एक बार रिपीटर कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप ईज़िली यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम रेजर सिंटैक्स की हेल्प से ना हम इमेज वाले पोर्शन में इमेज को दिखा देंगे। ओके, और जो भी चीज़ें हैं हर जगह हम डिस्प्ले कर देंगे। तो एक बार अगर हम चलें इसमें बुक इन्वेंट्री जो हमारा है, बुक इन्वेंट्री पेज, इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं HTML पार्ट में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने इमेज डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, इमेज हमने डिस्प्ले कराया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, जहाँ पर हमने ग्रिड व्यू यूज़ कर रखा है। ओके, ये रहा ग्रिड व्यू का पार्ट। यहाँ पर देखो हमने इमेज के लिए क्या यूज़ किया है, एक इमेज बटन। वेयर इज इमेज कंट्रोल, ये देखो ये रहा इमेज कंट्रोल। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो हमने लिखा है ना रेजर सिंटैक्स, यही रेजर सिंटैक्स आप कॉपी कर लो। इसको मैंने कर लिया कॉपी। वापस आएंगे अपने व्यू बुक वाले पेज पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा इमेज। अब हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, बुक का नाम। बुक का नाम कहाँ से आएगा, तो ये देखो बुक नेम, राइट, यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ये रेजर सिंटैक्स आप कॉपी कर लो। ठीक है, अब मैंने किया ये रेजर सिंटैक्स कॉपी, या फिर आप चाहो तो ये पूरा लेबल कॉपी कर सकते हो। ये देखो मैंने ये लेबल ही कॉपी कर लिया। ये लेबल कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लेबल को यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बुक आईडी ना, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर आप लेबल नहीं कॉपी करना चाहते तो आप डायरेक्टली ये जो चीज़ है ना, इसको कॉपी कर लो और इसको लाके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक का नाम आ जाएगा। वैसे ही अब बुक का नाम आ गया तो मुझे बुक का डिस्क्रिप्शन कुछ दिखाना पड़ेगा। तो या तो ऑथर दिखा सकते हो, ऑथर या जनर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी है इसका। तो वेयर इज़ बुक डिस्क्रिप्शन, ये रहा आपका बुक का डिस्क्रिप्शन। तो पहले मैं डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको किया कॉपी और इस जगह पे हो जाएगा हमारे बुक का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, रेजर सिंटैक्स है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऑथर यहाँ पे, और ऑथर के बाद जनर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें और चाहिए। तो एक तो हमें पता तो चले कि एग्जैक्टली वो जो बुक है वो कौन से स्ट्रीम से है, कौन से फील्ड से है, तो वो चीज़ें। तो यहाँ पर एक आप ले लो, ये जनर, ये किया मैंने कॉपी और इसको हम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम करेंगे ऑथर की बारी। ऑथर की ये जो है ना, ये आपको रेजर सिंटैक्स यहाँ से कॉपी कर लो और इसको क्या करना है, यहाँ पर हम ऑथर को शो करेंगे। तो ये मैंने ऑथर को दे दिया। ठीक है, परफेक्ट। एंड एक काम हम और करेंगे, हम चलेंगे जो हमारा एडमिन का मास्टर पेज है, इस पर आएंगे और यहाँ पर हमें एक मेनू है और यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। ये आपको कॉपी कर लेना है। इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसका नाम क्या देंगे, व्यू। और जब हम यहाँ पे व्यू करेंगे ना, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे वो पेज का नाम देना पड़ेगा ना, जिस पेज पे आप जाओगे, जो आप इस पर क्लिक करोगे। ओके, तो हम लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने इस मेनू पे क्लिक किया तो हमारा ये जो पेज है ये आ गया। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको वर्टिकली दिख रहा है। ठीक है, ये बुक तो ठीक दिख रहा है अपने को। ओके, तो ये है div ओपन, div क्लोज और यहाँ पे आपने दे दिया आपके ऑथर जो है
हम एक काम और कर सकते हैं ना, यहीं पर हम ऐसे ही पैराग्राफ, ये सेम पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं ना, सेम पैराग्राफ हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं बी टैग, बी फॉर बोल्ड टैग, है ना, बी ओपन बी क्लोज, और यहाँ से इस चीज़ को कट करेंगे, इसको हम इस बोल्ड टैग के अंदर ला के पेस्ट कर देंगे। और ये जो DIV आपने लगा रखी है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। ये देखो, तो ऑथर कैसे आएगा, ऑथर आप यहाँ से ये कॉपी कर लो, इसका नाम दैट इज़ ऑथर, और इसको आप इस पेज में आ जाओ और जहाँ पर दिखाना है आपका ऑथर, मान लो लास्ट वाला ऑथर होगा तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। DIV है ना, इस DIV के अंदर ये जो आपने पैराग्राफ बना रखा है, इन दोनों पैराग्राफ को यहाँ से कट कर लो, ठीक है। इस DIV से कट कर लो, वापस आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ बाहर पेस्ट कर देंगे। ये देखो, क्या करेंगे ना, ये जो हमारा पेज है इसके पहले कंटेंट प्लेस होल्डर में आ जाना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, इस स्टाइल के बाद यहाँ पर बनाएंगे एक बैनर क्लास और इसमें हम कुछ ये CSS का कोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, बैनर के लिए। तो ये देखो, उसका सोर्स कोड आप एक बार देख लो। इस DIV के अंदर आपको ये DIV मिलेगा और इस DIV के अंदर आपको इमेज मिल जाएगा और फिर एक और DIV मिलेगा, इसके बाद ये आपको क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, वापस से हम अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे, ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो जितनी भी बुक्स हैं ना, वो सारी बुक्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, राइट। तो अभी आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी अपने को क्या करना है कि अगर ये जो आप ये वाला ग्रिड व्यू कॉपी कर सकते हो, तो ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सपोज़ कि हमारा ये रो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, ये रो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक नया कंटेनर बना लेते हैं ना, DIV, और यहाँ पे क्लास लगाएंगे, क्लास इक्वल टू, ये कौन सा क्लास होगा, कंटेनर। कंटेनर के अंदर आपको क्या बनाना है, एक और DIV बनाएंगे जो होगा आपका क्लास इक्वल टू रो, ओके। और रो के बाद हम क्या लगाएंगे, फिर से एक DIV, और जिसमें आपका होगा क्लास इक्वल टू कॉल MD12, ये देखो, ओके। और अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड व्यू लेंगे। तो ग्रिड व्यू कैसे लेंगे, सीधा आप बुक इन्वेंट्री पेज पे आ जाना और इसके अंदर जब आप आओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्रिड व्यू, ये देखो, ये दिख गया आपको ग्रिड व्यू। तो क्या करना, ये पूरा ग्रिड व्यू ना कॉपी कर लेना, बस ये पूरा ग्रिड व्यू कर लेना कॉपी, और इसको आप आना इस पेज पे, व्यू बुक वाले पेज पे, और यहाँ पर आप इसको आके पेस्ट कर देना। मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक मेथड है ना, इस पर राइट क्लिक करो, इसके व्यू कोड पे आ जाओ, इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, बाइंड ग्रिड व्यू करके समथिंग। तो ये मेथड तुम फिर से कर लेना कॉपी, यहाँ पे मैंने किया इसको कॉपी, आएंगे बुक वाले पेज पे, व्यू कोड, और यहाँ पर आके हम ये वाला मेथड फिर से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर एक बार रिपीटर बाइंड होगा, देन लास्ट में आपका ये बाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ वो भी लगा रखे हैं ना, प्लगइन वगैरह ऐड कर रखे हैं, तो जो कि हमने यहाँ इस पेज पे कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे टॉप पे आ जाते हैं, सबसे टॉप पे यहाँ पर ये देखो, आपको क्या करना है, ये आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है और उसके बाद आपको एक 2 लाइन का स्क्रिप्ट कोड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद ये देखो, CSS के जस्ट ऊपर आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दो, राइट। सब कुछ परफेक्टली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसमें कुछ होगा क्या, कोई मॉडिफिकेशन, जस्ट अ मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो व्यू बुक पे क्लिक किया, नहीं भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सब कुछ सेव कर लो, राइट क्लिक करो और इसको व्यू इन ब्राउजर में चेक करो, ओके। तो लॉगिन कर लिया हमने, वापस चलेंगे व्यू बुक। अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो आपका रिपीटर कंट्रोल हो गया। उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ग्रिड व्यू, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से मैंने बता दिया कि कैसे आपको डिस्प्ले करना है, व्यू बुक को आपको चेक करना है। तो जो दूसरा तरीका है ग्रिड व्यू का, इसमें तो बेहतर है, आपको यहाँ पे पेजिंग वगैरह भी मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपके इस रिपीटर कंट्रोल में नहीं मिल रहा है। फाइन, तो यहाँ से आपका जो भी बुक्स है आप उसको सर्च कर सकते हो। तो दोनों तरीका मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और आप जिसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हो वो वाली आप कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, बंदा मेंबर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मेंबर लॉगिन हो चुका है। अब मेंबर को कौन कौन से मेनूज वगैरह यहाँ पे दिखाई देंगे वो हमें एक बार डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद उसके पेजेस हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, चलेंगे सोलस एक्सप्लोरर पे। अब हमारे पास देखो यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, यूजर स्क्रीन, ठीक है। तो इस पर आ जाना, इस पर राइट क्लिक करना, ऐड पे आना, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से क्या ऐड करेंगे, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। इस पे आ गए और हमारा जो पेज होगा ना उसका नाम क्या होगा, यूजर प्रोफाइल। ओके पे क्लिक करना। इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यूजर स्क्रीन फोल्डर, इसके अंदर मास्टर पेज है, वो मास्टर पेज हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे टाइटल में आप दे दो आपके पेज का टाइटल। उसके बाद ये हमारा सेकंड कंटेंट पेज फोल्डर, यहाँ पर हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ DIV। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक DIV बनाया है जिसमें क्लास मैंने कंटेनर यूज़ कर रखा है। फिर उसके बाद एक रो क्रिएट करा है और उसके बाद हमने क्रिएट किया है एक कॉलम। ये जो कॉलम होगा ये भी क्या होगा, 12 कॉलम होगा, ठीक है।
तो अभी हम कहाँ चलेंगे, वापस चलेंगे यूज़र होम पेज, नॉट होम पेज, यूज़र मास्टर पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर मास्टर पेज पे आने के बाद आपको दिख जाएगा काफ़ी सारे मेनू। तो एक मेनू आपका वहाँ पर हो जाएगा प्रोफाइल, ठीक है, इसको लिखा प्रोफाइल, और यहाँ पर आपको देना है प्रोफाइल वाले पेज का लिंक। तो आपको यहाँ पे देना है यूज़र प्रोफाइल, ये पेज मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो कि लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बेसिकली ये प्रोफाइल पेज है, तो यहाँ पर योर प्रोफाइल, यहाँ पर आपका नाम, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, सारा डिटेल आपका यहाँ से आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड, नया पासवर्ड एंटर करके अपडेट पे क्लिक करना है, वो सारी चीज़ आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो प्रोफाइल पेज है उसका डिजाइनिंग हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर हम 2 रो क्रिएट करेंगे, पहला रो और ये हमारा दूसरा रो, ठीक है। तो पहला जो रो है इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक कॉलम, ठीक है, कॉल MD12 नाम से। तो ये हमारा एक DIV बनेगा, क्लास होगा कॉल MD12। इसके अंदर बनेंगे फिर से एक और DIV जिसमें होगा क्लास कार्ड, और इसके बाहर बनेगा आपका ये एक एंकर टैग और एक आपका BR टैग। अब इसके अंदर जो कार्ड वाला आप DIV देख रहे हो, इसके अंदर आओगे तो एक और DIV बनाना पड़ेगा जिसका क्लास का नाम होगा कार्ड बॉडी। और फिर इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रो आपको बनाने पड़ेंगे। तो जो पहला रो है इस पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा एक इमेज लगाना पड़ेगा, एक एंकर टैग, यहाँ पर इमेज टैग यूज़ करके एक इमेज लगाएंगे। फिर हमारा जो सेकंड रो होगा इसके अंदर फिर से कॉलम बनाएंगे, एंड देन सेंटर टैग में आपको अबाउट द लेबल जो होगा योर प्रोफाइल स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेबल है इस लेबल में हम क्या करेंगे, जो भी यूजर का स्टेटस है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिर से एक रो आएगा, इसके अंदर एक कॉलम बनाएंगे और सिर्फ यहाँ पर हम HR टैग यूज कर देंगे सेपरेशन के लिए। फिर हम चलेंगे यहाँ पर रो है, रो के अंदर बनाएंगे 2 कॉलम क्रिएट करेंगे, कॉल MD6 करके, और यहाँ पर आप जाओ, इसके अंदर आप लिखोगे फुल नेम, और ये जो नेम आएगा क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम TXT फुल नेम, और प्लेस होल्डर आप लगा सकते हो। फिर सेकंड जो है इसमें कॉलम है डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद अब जो भी डिटेल है ना, पर्सनल डिटेल है मेंबर की, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। फिर रो के अंदर फिर यहाँ पे कॉलम, और उसके अंदर आप यहाँ पे ग्रुप लगा के एक टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे जिसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट करके समथिंग, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे अगला जो कॉलम है उसके अंदर ईमेल आपको देना है, TXT ईमेल ID, ओके। अब नेक्स्ट आप रो पे चलोगे, इसके अंदर आपको बनाने पड़ेंगे 4 के 3 कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले में आपको देना है स्टेट की वैल्यू, और ये जो स्टेट होगा तो ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन हम यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे जब हम बुक या जब हम मेंबर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो वहाँ से ये कॉपी कर लेना, पूरा का पूरा इसमें स्टेट है। एंड देन आपको सिटी मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है पिन कोड। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं तो उनको तो ईजिली मिल जाएगा, अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ सोर्स कोड की खातिर आप ज्वाइन कर लो और मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सोर्स कोड मैं दे दूँगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाता है ये वाला रो, इसके अंदर भी आप कॉलम क्रिएट करोगे और यहाँ पर ये सिंपली लॉगिन का आपको बैज दिख जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है एक और रो जिसमें यूजर ID दिखाओगे आप, एक और रो आएगा जिसमें पासवर्ड दिखाओगे, और एक और आएगा आपका जिसमें न्यू पासवर्ड दिखाओगे, ठीक है। देन आपका ये एक नया रो क्रिएट होगा जिसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक बटन लेना है, जिस बटन पे क्या होगा आपको अपडेट कर देना है, जो भी आपका आपने अपडेट किया है वो आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम यहाँ से हटा देते हैं। देन यहाँ पर देखो एक हाइपरलिंक आपको देखने को मिल गया। अब अगला आपका रो होगा, इस रो के अंदर आपको एक कॉलम बनाना है, इस कॉलम के अंदर आपको फिर से कार्ड बनाना है, इस कार्ड के अंदर फिर से कार्ड बॉडी के अंदर आपको बनाने हैं 3 डिफरेंट टाइप के रो। पहले रो में आपको फिर से कॉलम क्रिएट करना है, फिर से सेंटर टैग में आपको देना है एक इमेज जिसमें कि हम जा रहे हैं बुक इशू या रिटर्न को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर एक सेकंड रो क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एक लेबल लगाएंगे योर इशू बुक समथिंग, एंड देन आप क्या कर सकते हो, अगले रो में चलेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, सेपरेशन के लिए HR टैग दे देंगे। एंड नेक्स्ट जो रो होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू अप्लाई कर देंगे। और इसका जो डिज़ाइन होगा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हो गया योर प्रोफाइल फॉर्म, पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिख गया। अगर इनसे कुछ भी अपडेट कर रहे हो तो अपडेट बटन में क्लिक कर देना, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ जो भी आपके इशू बुक होंगे वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक मेंबर मास्टर नाम का एक टेबल है। इस टेबल में से हमें क्या करना है, उस मेंबर का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है जो मेंबर लॉगिन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्रोसीजर क्रिएट किया है। प्रोसीजर का नाम क्या है, SP गेट मेंबर प्रोफाइल डिटेल बाय ID। इसमें क्या करेंगे, हम मेंबर ID पास करेंगे। जैसे मेंबर ID पास करेंगे तो मैंने बोला कि सेलेक्ट कर लो मेंबर का सारा डिटेल। टेबल का नाम क्या है, मेंबर मास्टर, जहाँ पे मेंबर ID क्या होगा, मेंबर ID। तो यानी कि यहाँ पे जो भी मेंबर लॉगिन होगा, ठीक है, जो भी मेंबर लॉगिन होगा तो उसका जैसे वो लॉगिन करेगा उसका एक सेशन क्रिएट होगा जिसमें कि उसका मेंबर ID स्टोर हो जाएगा। तो उसी मेंबर ID को सेशन से निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे कि भाई उस बंदे को सर्च करो जिसका यहाँ पे आप मेंबर ID पास करोगे तो वो होगा, और साथ ही साथ उसका जो अकाउंट का स्टेटस है वो एक्टिव हो, ठीक है। तो उस बंदे की डिटेल आपको आ जाएगी, और जो भी डिटेल आएगी और उस डिटेल को हम इस फॉर्म में डिस्प्ले कर देंगे। हम आते हैं बुक इन्वेंटरी पेज। यहाँ पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सर्च कर। यहाँ पर आप सर्च कर रहे थे रिकॉर्ड को, मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर इज सर्च कोड, सर्च बुक नाम का एक मेथड है, इस मेथड पे आ जाओ
और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे आप रिकॉर्ड को सर्च कर रहे थे, ठीक है। जो भी बुक्स का डिटेल, डेट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप किस तरीके से सर्च कर रहे थे और सर्च करने के बाद आपको कैसे उसको डिस्प्ले करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्च मेथड है ना, इस सर्च मेथड को हम करने वाले हैं कॉपी। तो हमने क्या किया, ये सर्च मेथड हमने कर लिया यहाँ से कॉपी। पेज का नाम क्या है, बुक इन्वेंट्री। वापस हम चलेंगे प्रोफाइल पेज पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो मेथड हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका नाम क्या होगा, सर्च मेंबर। ओके, यहाँ से मेंबर को सर्च करके अब हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर आएंगे और जो पेज का लोड इवेंट है उसके टॉप पे आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए ये 2 नेम स्पेस, इसमें से हालांकि दोनों नेम स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर ये यहाँ से रिमूव कर दो। अब हमें कौन सा स्टोर प्रोसीजर चाहिए, हमने ऑलरेडी बना रखा है, हमें ये वाला स्टोर प्रोसीजर चाहिए और इस स्टोर प्रोसीजर को सिर्फ हमें जो मेंबर आईडी है वो पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम देंगे मेंबर आईडी, इसको हमने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ से रिकॉर्ड एक एक करके आएगा। अब जो रिकॉर्ड आएगा ना, उस रिकॉर्ड को हमें क्या करना है, शो करना है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो होगा मेंबर का आईडी, यहाँ पे होगा सबसे पहले मेंबर का नेम। तो यहाँ पर आप देख लो मेंबर का नेम ये क्या है, फुल नेम। तो यहाँ से पैरामीटर कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ये हो गया फुल नेम। फुल नेम के बाद जो सेकंड है आपका वो क्या है, वो है DOB। तो इसको कॉपी कर लो, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया DOB, सेकेंड हो गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल हो जाएगा, स्टेट, सिटी और पिन कोड। तो इसको कॉपी कर लो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ईमेल, ये आप यहाँ से रिमूव कर दो। बस अभी के लिए हमारा जो सेलेक्ट का कोड था वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और अभी हम इसको सेट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, TXT फुल नेम। मेंबर आईडी की बात हो रही है ना, मेंबर आईडी कहाँ से आएगा भाई, मेंबर आईडी देखो कहाँ से आएगा। चलेंगे हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, जब भी हमारा यूज़र करेगा लॉगिन तो यहाँ पर यूज़र लॉगिन पे आ जाओ आप। तो दोस्तों आएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, चलते हैं। यहाँ से हमारे पास लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे चलेंगे। यहाँ पर आप देखो अगर हमारा मेंबर लॉगिन कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपका लॉगिन का डिटेल है। तो यहाँ पर आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर अगर मेंबर लॉगिन कर रहा है तो मेंबर आईडी टेक्स्ट बॉक्स से आएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद जब ये लॉगिन करेगा ना, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी है जो कि है मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी हमें यहाँ पे एक सेशन में ऐड करना है, ठीक है। एक सेशन में हमें ऐड करना है, तो हम एक सेशन क्रिएट करेंगे। ये कॉपी कर लेते हैं इसको किया कॉपी। यहाँ पर लिखेंगे MID की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, इस कंट्रोल से आएगी, ओके, MID। तो हम ये सेशन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं कॉपी। अब जब हम प्रोफाइल को सर्च करेंगे ना, तो इसी जगह पे लिखेंगे सेशन का नाम .toString, ये देखो, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा MID और बाकी सारा कोड आपका सेम रहेगा। और ये कब कॉल होगा, जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड करेगा। तो ये वाला कोड करो कॉपी और आप आ जाओ पेज के लोड इवेंट पे, यहाँ पे पेस्ट कर दो। और पेज के लोड इवेंट पे आपको ये सर्च मेंबर वाला जो मेथड है ये आपको कॉल करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर आपने दे दिया। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये वाला रिकॉर्ड लेके आएगा और आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसको एक बार हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया, मेंबर लॉगिन हो चुका है। प्रोफाइल पे चलेंगे, जैसे हमने प्रोफाइल पे गए ना, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली हमारे पेज के लोड इवेंट पे जो सर्च मेंबर वाला जो मेथड है वो रन होगा। और यहाँ पर फुल नेम, बंदे का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, एड्रेस, हर एक चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको नया पासवर्ड एंटर करना है तो नया पासवर्ड एंटर कर लो यहाँ पे, और जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो नया पासवर्ड आपने एंटर किया है वो आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका सर्च मेंबर मेथड है, इस मेथड में जब आप सारा रिकॉर्ड सर्च कर लेते हो तो यहाँ पर आपके पास एक लेबल है जिसमें कि आप स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर मेंबर का वो डिस्प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा स्टेटस होगा, जो भी हमारा स्टेटस होगा, स्टेटस के अकॉर्डिंग हम इस लेबल का टेक्स्ट जो है, जो इस लेवल का जो कलर वगैरह होगा, बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर, वो हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए ना हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन बनाएंगे। आप देख पा रहे हो मैंने बोला कि जो भी हमारा अकाउंट स्टेटस होगा, अगर इसकी वैल्यू एक्टिव होगी तो एक्टिव के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेबल होगा उसमें हम यहाँ पे कुछ क्लासेस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और कुछ बेजेस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बैज होंगे ये आपके जो बूट स्ट्रैप हैं उनमें इसका जो भी मतलब है बैचेस का वो डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग वो
इस लेबल को मॉडिफाई कर देंगे। फिर उसके हिसाब से अगर आपका स्टेटस पेंडिंग हुआ तो आपको क्या करना है, कौन सा बैज यहाँ पे लगाना है, क्लास अप्लाई करेंगे। फिर अगर आपका डीएक्टिव हुआ तो उसके केस में आपको जो बैज होगा डेंजर यानी रेड कर देना है, इसमें वार्निंग कर देना है और इसमें आपको ग्रीन दिखाना है अगर उसका एक्टिव हुआ तो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सिंपली आप इन्फो दे देना। तो ये कुछ मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है। इसका देखो सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, राइट। तो फटाफट वीडियो को मैं फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट इसके बन चुके हैं एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें सेम है, इंसर्ट अपडेट डिलीट वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। बस अब मैं आपको सोर्स कोड दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे क्या सोर्स कोड अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो इससे सर्चिंग का काम हो गया, आपका मेंबर का रिकॉर्ड आपका आ जाएगा और वो आपके इस यूजर प्रोफाइल वाला जो फॉर्म है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप डिज़ाइन व्यू देखना चाहोगे, डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप पेज लोड होगा ना तो इसका ये जो फॉर्म आप देख रहे हो यूज़र प्रोफाइल फॉर्म, वहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे देख रहे हो नीचे की साइड में जितने भी ये टेक्स्ट बॉक्स हैं इन सब में रिकॉर्ड आ जाएगा डेटाबेस से। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट है जिसका नाम क्या है अपडेट। तो सपोज इन केस अगर मतलब आपको कुछ अपडेट करना है तो सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स में जाके वैल्यू आप लिखो, जो भी आपको अपडेट करना है राइट करो और देन आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है और फिर आपका वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ओके इसका टेक्स्ट क्या है अपडेट, तो यहाँ पर ये जो बटन है इसकी आईडी क्या लिखेंगे BTN अपडेट। इससे क्या होगा हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो बटन है उसका नाम क्या है BTN अपडेट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑन क्लिक होता है एक इवेंट, ऑन क्लिक इक्वल टू और यहाँ पर आपको वो इवेंट क्रिएट करना है, बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस पेज पे आओगे तो नीचे साइड में आपको दिख जाएगा ये बटन आपको यहाँ पे दिख गया। ओके अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वैलिडेशन आपको कैसे परफॉर्म करना है। वैलिडेशंस के लिए आप रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर टूल बॉक्स से जाके वो आप ले सकते हो और इसमें क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा ये फॉर्म है ना इस फॉर्म में आप देख सकते हो सपोज अगर बंदे ने यूज़र नेम को क्या कर दिया डिलीट कर दिया, इम्पटी कर दिया और फिर उसने सबमिट पे क्लिक किया तो उसका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, राइट। तो आपको करना है या तो आप जितने भी टेक्स्ट कंट्रोल हैं, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हैं, जितने भी फील्ड हैं सभी पे आप वैलिडेशन कंट्रोल अप्लाई कर लोगे या फिर आप कुछ में से कुछ सेलेक्टेड जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी, एड्रेस, कुछ बेसिक चीज़ों पे आप उन पे आप लगा सकते हो। ओके तो मैं यहाँ पर अभी किसी भी कंट्रोल में वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा, ये टास्क आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसमें वैलिडेशन कंट्रोल अप्लाई करना ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। और वैसे मैं फटाफट आपको ये अपडेट बटन का कोड आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें अपडेट करना है। और दोस्तों ये आप देख रहे हो ना हमारा ये यूजर प्रोफाइल पेज है, इसके पेज के लोड इवेंट पे आ जाते हैं। तो लोड इवेंट पे हमने ये वाला कोड किया है, ठीक है। तो इससे पहले ना हम यहाँ पर लगाएंगे एक इफ एल्स कंडीशन जिसमें कि हम चेक करेंगे कि यूजर का सेशन क्रिएटेड है कि नहीं, ठीक है। अगर आपका सेशन यहाँ पर देखो और अगर आपने सेशन आपका क्रिएट नहीं है, सेशन अगर आपका डिलीट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे मूव कर जाएंगे। ओके तो ये एक तरीका हो गया लॉगिन पेज पे जाने का। और यहाँ पर देखो अगर आपको यहाँ पे लॉगिन पेज के पाथ में कोई एरर होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज पे लेके जाएगा आपको। एंड अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सिंपली, ये हमारा क्या है लॉगिन पेज। अब एक काम हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो कंडीशन है ना ये कंडीशन आपका आ जाएगा इल्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पर इल्स वाले पार्ट में आप ये वाला इफ इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना ये कंडीशन, इसी कंडीशन को हम क्या करते हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेम कंडीशन हमने किया कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर अपडेट के टाइम में सपोज अगर आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तब भी अगर आप अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पर हम आपको सीधा लॉगिन पेज पे ले जाएंगे इसमें भी। और अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अपडेट। अपडेट के लिए क्या करेंगे, आपको देखो अपडेट आप कब करोगे, इसके लिए ना आपको वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक मैनुअल वैलिडेशन यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज़ कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं इसमें एक, ठीक है। इस इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे करते हैं एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा चेक वैलिडेशन। ये देखो ये मेथड मैंने बना दिया। अब इस मेथड को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका मेथड यहाँ पे बन गया। ये मेथड क्या होगा, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है, इफ़ कंडीशन आप लगा लो, यहाँ पे लगाना है इफ इल्स। और इफ इल्स की हेल्प से ना हम चेक करेंगे कि आपका जो भी कंट्रोल है, जैसे कि हमारे पास क्या है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स फुल नेम, जो फुल नेम होगा फुल नेम डॉट टेक्स्ट, ये क्या होगा डज नॉट इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दो
स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है, ये होगा। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर लगाएंगे एंड कंडीशन, और उसके बाद हमारे पास एक क्या है, txt ईमेल है। मैं चाहता हूँ ईमेल भी हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो दैट इज़ स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने भी कंट्रोल हैं सबको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और फिर इसका एक हम इल्स पार्ट यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये सब कुछ क्या होगा, जैसे कि अगर पहला इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू, ओके। और अगर ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिटर्न फॉल्स। ये आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर, और इसके बाद आपका जो दूसरा फील्ड होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ओके। तो इस तरीके से आप कई सारे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे वैलिडेशन के लिए आप लगा सकते हो, ओके। अब देखो जब हमारा वैलिडेशन होगा, ठीक है, जब हमारा क्या होगा, वैलिडेशन होगा, तो जब यहाँ पर ये वैलिडेशन काम हो जाएगा आपका, तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर आप आएंगे इसके अंदर, ओके। और यहाँ पर अगर कोई इल्स पार्ट अगर आपका एग्जीक्यूट करेगा तो आप ये अलर्ट मैसेज आप यहाँ पे दिखा सकते हो ना, यहाँ पर आप दे सकते हो कि वैलिडेशन एरर, ओके, वैलिडेशन एरर ट्राई अगेन। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इस पर, आपका जो प्रोफाइल वाला पेज है, और इसके अंदर आएंगे। अब प्रोफाइल वाले पेज के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए ना आपके पास देखो यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या होगा, एक पेज बना होगा जहाँ से साइन अप पेज होगा, मेंबर का साइन अप पेज। तो क्या करेंगे, साइन अप पेज पे आ जाते हैं, डबल क्लिक, इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे चलेंगे। साइन अप पेज पे क्या करेंगे, यहाँ से हमें लेना है क्रिएट अकाउंट का जो कोड आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे फील्ड यहाँ पे बने हुए आप देख पा रहे हो, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ईमेल स्टेट, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लिया कॉपी, और इसको हम लेके चलेंगे अपने यूज़र प्रोफाइल वाले पेज पे, और ये जो हमारा मेथड है ना, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे पूरा कोड। अब देखो हमारा जो स्टोर प्रोसीजर होगा वो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट के लिए स्टोर प्रोसीजर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये क्या है, टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है क्या, txt कॉन्टैक्ट करके है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा txt पिन कोड ना, तो जो भी कंट्रोल हमारे इस यूज़र प्रोफाइल पेज पे है हमें वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, txt फुल एड्रेस करके होगा, ओके। और क्या, मेंबर आईडी के लिए हमारे पास, मेंबर आईडी के लिए नहीं है कुछ ना, मेंबर आईडी हमारा कहाँ से आ रहा है, मेंबर आईडी हमारा सेशन से आ रहा है। आई होप कि यहाँ पर आ जाओ, मेंबर में आ जाओ, और यहाँ पर ये सेशन ऑब्जेक्ट से आ रहा है मेंबर आईडी ना, तो ये कॉपी कर लो भाई, मेंबर आईडी यहाँ से आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आओ और मेंबर आईडी की जगह पे पेस्ट कर दो, ठीक है। पासवर्ड हमारा जो है, अब देखो पासवर्ड के लिए ना हमें यहाँ पर एक कंडीशन देना है, क्योंकि हमारे पास ना दो पासवर्ड है। एक पासवर्ड क्या है, एक है अपना ओल्ड पासवर्ड और एक है अपना न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ txt जो न्यू पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी हो गया, यहाँ पर देखो, अगर ये एम्प्टी हो गया तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इक्वल टू txt न्यू पासवर्ड। अरे यार जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, डज नॉट इक्वल टू है ना, यहाँ पे क्या, अगर जो न्यू पासवर्ड है, जैसे कि डिज़ाइन पे आ जाओ, देखो यहाँ पर आपका यूज़र आईडी दिख जाएगा, यहाँ पर आपका पुराना पासवर्ड, पर आप चाहते हो नहीं मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो आप यहीं पर तुरंत अपना नया वाला पासवर्ड एंटर करके अपडेट पे क्लिक कर दोगे, तो ये जो नया वाला पासवर्ड लिखोगे ना, तो अब ये आज से, अभी से ये आपका नया पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर न्यू टेक्स्ट बॉक्स में कुछ आपने एंटर किया तो वही आपका पासवर्ड बन जाएगा, ओके। और फिर इसका एल्स पार्ट यहाँ पे लगाएंगे, और अगर आपने कुछ इंटर नहीं किया तो आपका जो पुराना टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये क्या होगा, txt ओल्ड पासवर्ड,
ठीक है, नहीं तो आपका यही txt ओल्ड पासवर्ड ही आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा। तो यहाँ से पासवर्ड आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक पैरामीटर। फिर अकाउंट स्टेटस पेंडिंग क्यों होगा, पेंडिंग नहीं होगा अकाउंट स्टेटस। अकाउंट स्टेटस की वैल्यू आपके पास एक लेबल है LBL स्टेटस नाम से एक लेबल है, इसका जो भी टेक्स्ट होगा ना वही हमारा अकाउंट स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं रखनी है, इनको आप रिमूव कर दो, ये देखो। फिर हमें इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से हटा देते हैं, परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही आप ये करो तो हम ना होम पेज पे चले जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, या तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पे। तो रीडायरेक्ट कैसे होंगे, यहाँ पर आ जाओ, इसको करो कॉपी, और जब ये क्या है अपडेट कर रहे हो ना यूज़र प्रोफाइल, जब आपका यूज़र प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज़र होम, जो होम पेज है यहाँ पर आ जाओ, यूज़र स्क्रीन, इसके अंदर यूज़र होम नाम से पेज है, तो हम इस पर मूव कर जाएंगे जब भी हमारा वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल, ओके। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है। अब बात आती है भाई स्टोर प्रोसीजर की। अब स्टोर प्रोसीजर हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों हम डेटाबेस में आ चुके हैं। तो अगर आप डेटाबेस में चेक करोगे ना, तो आपने ऑलरेडी, मतलब हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में, स्टार्टिंग के वीडियो में जब हम साइन अप कर रहे थे, उस टाइम पे हमने आपको एक मेथड बनवाया था, इससे एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करवाया था ना, जिसमें कि हम अपडेट कर रहे थे मेंबर के रिकॉर्ड को। बट यहाँ पर देखो एक छोटा सा इशू क्या है, ये जो स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है, इस स्टोर प्रोसीजर में हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, ये मतलब हम पासवर्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो कि अधूरा, मतलब इसमें आधा काम होगा। हम चाहते हैं कि यूज़र का पासवर्ड भी अपडेट कर सके। तो क्या करेंगे, अभी के लिए ना हम ये स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेम स्टोर प्रोसीजर हम कॉपी कर लेंगे। अब इसी के आधार पे, मतलब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम एक नया प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब हमें तो सबसे पहले इसका नाम अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या करेंगे, अपडेट मेंबर प्रोफाइल कर देते हैं। ये देखो इसका नाम देते हैं मेंबर प्रोफाइल, राइट। तो यहाँ से हमारा ये अपडेट हो जाएगा। अब हमारे पास जो मेंबर में जो टेबल है ना, उसमें कितने कॉलम है एक बार हम वो देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर मास्टर टेबल, जो है इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया, ये देखो, ठीक है, टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल में क्या क्या कॉलम है, अब यहाँ से पैरामीटर मिला लो। पहले फुल नेम है, फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट सिटी पिन, फुल एड्रेस, मेंबर आईडी, यहाँ पे एक कॉमा लगाओ और एक और बनाओ @पासवर्ड, ओके। पासवर्ड हो जाएगा आपका एनवायरकेयर 50, ये आपका पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड के बाद आपको स्टेटस दिखाना है। तो क्या हम स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं, नहीं, स्टेटस तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा अकॉर्डिंग, मतलब वो एडमिन डिसाइड करेगा ना कि क्या है। तो ये आ गया आपका पासवर्ड यहाँ पर। अब अपडेट कर रहे हो, क्या अपडेट कर रहे हो, सारी चीज़ें, फुल नेम, फिर से आपको यहाँ पे दिखाना है, मास्टर सिटी, पिन कोड, फुल एड्रेस, ठीक है। फुल एड्रेस के बाद यहाँ पे देंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड इक्वल टू @पासवर्ड, ओके। वेयर मेंबर आईडी इक्वल टू मेंबर आईडी, ठीक है। ये देखो अब ये आपका स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। और ये स्टोर प्रोसीजर आप कॉपी कर लो और इसी स्टोर प्रोसीजर को ना आप यहाँ पर आके इस मेथड में यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। अब पेस्ट तो कर दिया। अब हमें एक बार ना चेक करना पड़ेगा कि पैरामीटर हमारे कैसे हैं, पैरामीटर के नाम कैसे हैं। सिर्फ फुल नेम लिखा है, DOB कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉपी करो, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसी के आधार पे यहाँ पर आपको अपडेट करना। कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है, फुल एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो सारे पैरामीटर मुझे लगभग सही लग रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा, ओके, और एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट, एक मिनट यार, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट के बाद cmd.parameter, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ
सिंपल हमारे पास एक तो मेथड है ना, ऑलरेडी हमारे पास एक मेथड है। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है आपके dbcon डॉट क्या था, इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। और ये आप इसको डिलीट करो और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, cmd पास कर देना है बस। फाइन, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमने cmd दे दिया। cmd क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न करेगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो आपका इल्स वाला ब्लॉक रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका प्रोफाइल अपडेटेड ना, यहाँ पे लिखेंगे योर प्रोफाइल, बस ये आपका आ गया अपडेट का कोड, और ये आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, ये मैंने इसको सेव कर लिया। तो भाई इस पेज से ना ये वाला आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लो। ये मेथड आपने कर लिया कॉपी, ठीक है। वापस आएंगे हम अपने इस पेज पे, यूज़र प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे देखो डिज़ाइन व्यू में मैं आपको दिखा दूं, नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू है, ठीक है। अब इस ग्रिड व्यू में मुझे क्या करना है, जो भी बंदा लॉगिन है, जो भी मेंबर लॉगिन है, उस मेंबर को कौन कौन सी बुक इशू की गई है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं और हम एक जो अभी हमने फंक्शन बताया ना, कॉपी कर लो, उस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर लो। फंक्शन का नाम है बाइंड ग्रिड डेटा, और यहाँ पर हमें स्टोर प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे भाई खुद से, ठीक है। और इसकी भी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, फिलहाल पैरामीटर तो हमें देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका मेंबर आईडी ना, तो सिंपली @MID यानी कि मेंबर आईडी, और उसकी वैल्यू जहाँ से आएगी वो भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले ना आ जाओ आप डेटाबेस में। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक इशू टेबल है आपके पास एक, ठीक है। इसमें आ जाओ, इस बुक इशू टेबल में आ जाओ आप। अभी इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है बुक इशू में। अच्छा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो बट इन फ्यूचर तो होगा, अगर हमने कुछ बुक इशू किया होगा तो वो तो होगा ही। तो इसके लिए अगर हमें स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट प्रोसीजर, जस्ट मिनट, प्रोसीजर, और इसका नाम हम देंगे SP गेट यूजर इशू बुक डिटेल, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रोसीजर का नाम एज, और यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और यहाँ पे लिखेंगे इन एंड गो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पैरामीटर चाहिए, क्या चाहिए पैरामीटर, तो मुझे पैरामीटर चाहिए @MID यानी मेंबर आईडी एंड varchar 50, ठीक है। अब मेंबर आईडी ही चाहिए, क्यों मेंबर आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि भाई मेंबर आईडी से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेट नो काउंट ऑन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम दे दो, सॉरी बुक इशू, टेबल का नाम क्या है, बुक इशू टेबल। अब इस टेबल से क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आ जाओ, जस्ट मिनट, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, एक तो हमें चाहिए मेंबर आईडी, राइट, मेंबर आईडी दिखाना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेंबर का नाम हमें दिखाना है, मेंबर नेम। देन उसके बाद क्या चाहिए आपको, बुक आईडी आपको चाहिए, ओके। फिर कॉमा देके क्या चाहिए आपको, बुक का नेम चाहिए, तो बुक नेम आप यहाँ से ये ले लोगे। उसके बाद क्या चाहिए, इशू डेट भी चाहिए अपने को, तो इशू डेट हमने ले लिया। एंड देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, ड्यू डेट भी हमने यहाँ पे ले लिया। ये सारा रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो मेंबर आईडी, मेंबर नेम, बुक आईडी, बुक नेम, और यहाँ पर आपने क्या दिया, इशू डेट और आपका ड्यू डेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जा रही है। अब इसके बाद ना इसके बाद आप क्या करोगे, ये आप अपना प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। बट एक चीज़ और, वेयर कंडीशन भी तो लगेगा इसमें, वेयर कंडीशन @ जहाँ पे आपका जो मेंबर होगा, सॉरी वेयर मेंबर आईडी जो होगी, वेयर मेंबर आईडी इज इक्वल टू @member ID यानी कि MID, राइट। अब उसी बंदे का यहाँ पे रिकॉर्ड शो होगा जिसका मेंबर आईडी आपने पास किया होगा। तो ये आपने इसको किया क्रिएट, ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको कर लो कॉपी, और आपने मेथड बना दिया है इसके लिए, और यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर दो। यहाँ पे MID होगा, और MID की वैल्यू देखो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, सेशन से पास कर रहे हैं ना, देखो इस सेशन में है इसकी वैल्यू। तो ये मैंने कॉपी किया और इसकी वैल्यू लाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई यही वाला बंदा है, ठीक है। यहाँ से रिकॉर्ड लोड होगा और जाके आपके ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। अब वापस यहाँ पर आते हैं, ये क्या होगा, अगर आप इसको रन करोगे तो आपको मिलेगा ये 0 पे होगा, 0 पे मेंबर आईडी, 1 2 3 4 5 पे ड्यू डेट, ओके। तो ये तरीका हो गया। अब एक और हमें काम करना है कि जो हमने किया था इसी पेज पे, जिसका नाम क्या, बुक इन्वेंट्री पेज पे आ जाओ। बुक इन्वेंट्री पेज पे ना हमने एक काम किया था, यहाँ पर हमारा ग्रिड व्यू कहाँ पर है, वेयर इज ग्रिड व्यू,
जस्ट मिनट, ये हो गया ऐड बुक। यहाँ पर आएंगे बुक इशू या रिटर्न पेज पे आ जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पे आएंगे व्यू कोड सेक्शंस में, और यहाँ पर देखो आपने ना जो आपका ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू का एक इवेंट था, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल डाउन, ये इवेंट, ठीक है, क्या इवेंट है, ऑन रो डेटा बाउंड पे आपने ये कोड लिखा था ना, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मेंबर लॉगिन करे ना, तो अगर मेंबर का जो भी बुक है जिनमें फ़ाइन लगना है तो वो हाईलाइटेड होके दिख जाए, ठीक है, वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाए। इस मेथड का नाम क्या है, ऑन रो डेटा बाउंड। तो सिंपली आप आओगे यूजर प्रोफाइल पे, सेलेक्ट करोगे ग्रिड व्यू, ये रहा आपका ग्रिड व्यू, और इसमें आपको वो इवेंट यहाँ पे लगाना है जिसका नाम क्या है, ऑन रो डेटा बाउंड, और आपको ये इवेंट क्रिएट कर लेना है। ये इवेंट क्रिएटेड, और यहाँ पर आके ये जो कोड आपने कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर दोगे। ओके, फर्स्ट क्लास। अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। तो अभी हम करेंगे लॉगिन। सबसे पहले हम करेंगे एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करेंगे, क्योंकि अभी तक एक भी बुक इशू नहीं किया गया इस टेबल में, ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद हम यूज़र के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो एडमिन क्या करेगा, बुक को इशू करेगा, और फिर जब हम उसी जिस बंदे को हमने बुक इशू किया है फिर उसके अकाउंट से लॉगिन करके चेक करेंगे कि वो हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों देखो, आप यहाँ पर एक बंदा है जिसका मेंबर ID 101001 है। इस बंदा, इसका नाम अजय कुमार, और इस बंदे को मैंने 2 बुक इशू कर दिए, ठीक है। अब हम लॉग आउट करते हैं। अब चलेंगे हम मेंबर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे, बट उससे पहले एक काम और करेंगे। ये जो हमारा प्रोफाइल वाला पेज है ना, प्रोफाइल वाला पेज के लोड इवेंट पे आ जाओ, और ये जो मेथड है ना बाइंड करने का, इसको यार कॉपी कर लो, और पेज के लोड इवेंट पे आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा कि ये भी जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो तो ये वाला भी मेथड बाइंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से मेंबर करेगा लॉगिन। मेंबर का जो ID है 1001 है, और इसका जो पासवर्ड है वो है 123, और यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन। यहाँ पर मेंबर अजय कुमार ने देखो लॉगिन कर लिया। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमारे पास है कि उसकी प्रोफाइल में चलते हैं। तो जैसे हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोफाइल में सारा डिटेल उसका आ चुका है, ठीक है। अब साथ ही साथ नीचे आप देख पा रहे हो उस बंदे का क्या दिख रहा है, इसमें 2 किताबें आपको दिख रही हैं। एक किताब जो है आपको इसको कब करना था, ये आपका आई थिंक कि अभी इसमें टाइम है, क्योंकि ये आपको करना है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। पर ये वाली जो बुक है इसको आपको 26 को कर देना था, रिटर्न कर देना था, बट अभी आप इसमें क्या कर रहे हो, आप डिले हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो, डिले हो, तो इस वजह से ये हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर देखो मुझे 2 पेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो प्रोफाइल के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, इसका प्रोफाइल का डिटेल और साथ ही साथ उसके जितने भी बुक इशू किए गए हैं वो दिखा दिए हमने, ठीक है। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हो जिसमें कि इशू रिटर्न जो भी बुक हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। उसमें क्या करना, यही वाला सेम चीज़ कॉपी करके उसमें अपडेट कर देना, ठीक है। और बाकी तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इनमें से बाकी इस जो मेनू है वो आप हटा सकते हो, राइट। ये भी लिंक आप यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं होम पेज पे आ जाते हैं। ओके, होम पेज पे क्लिक किया तो ये एरर आ गया, जस्ट मिनट। इसमें क्या है, द यूजर स्क्रीन डिफ़ॉल्ट एक्सपीएक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पर उस मेनू पे प्रॉब्लम है इसके, जस्ट मिनट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको आना है यूज़र मास्टर पेज पे आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपका होम जो है ना, होम पे आ जाओ, होम के अंदर आ जाओ, और यहाँ पे क्या करना है, =, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, होम पे यूज़र होम आपको चाहिए, ठीक है। या इसमें हम देते हैं रिपोर्ट, देते हैं ना, जस्ट मिनट, ये मैंने दे दिया, इसका नाम क्या होगा, रिपोर्ट। और यहाँ पर हम एक पेज ऐड करेंगे रिपोर्ट के लिए, ठीक है। और एक हम दे देते हैं, एक मिनट, नॉट अ रिपोर्ट, जस्ट मिनट। देखो रिपोर्ट हम इस पे दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक दे देते हैं जो कि होगा व्यू बुक, ठीक है। व्यू बुक करके अगर मान लो वो बंदा लॉगिन किया और उसको चेक करना है कि कौन सी बुक है अवेलेबल है, तो वो सिर्फ व्यू कर सके, तो उसके लिए व्यू बुक कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कि कितनी किताबें उसने इशू करवाई हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर वो देख सके। और उसके बाद साथ ही साथ ना हम एक और बनाएंगे जो कि होगा पेनाल्टी, ठीक है, जो कि उसका ना पेमेंट जो होगा, पेमेंट डिटेल, ठीक है।
जितना भी पेमेंट उसने किया है, फाइन वगैरह भरे हैं, वो उसको शो कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक बनाना है व्यू बुक। तो अगर आपको याद होगा तो एडमिन के लिए हमने यही पेज बना रखा है जिसका नाम क्या है, व्यू बुक। एडमिन के लिए ऑलरेडी बना रखा है ना। तो इसमें हम दे देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं यू का मतलब यूज़र व्यू बुक, ठीक है। तो ये यूज़र के लिए हो जाएगा, राइट। रिपोर्ट में भी यू लगा देते हैं, यूज़र के लिए रिपोर्ट हो जाएगा। पेमेंट का है तो यूज़र के लिए पेमेंट या पेनाल्टी आप या फाइन कर सकते हो ना, फाइन डिटेल समथिंग, इस तरीके का चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, पहले व्यू वाला पेज हम क्रिएट करेंगे, व्यू बुक। मतलब जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है, अगर उसका दिल किया कि यार मुझे बताओ कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए वो इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, यू व्यू पेज, व्यू बुक पेज। और ये जाएगा कहाँ पे, यूजर स्क्रीन के अंदर। और इसके मास्टर पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये पेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, व्यू बुक्स, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप लॉगिन, इसमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आना, एडमिन पेज, एडमिन फोल्डर में जाना, इसमें जो आप व्यू बुक देख रहे हो यहाँ पर चले जाना, ठीक है। अब व्यू बुक पे हम आ चुके हैं। सॉल्यूशन, इसमें आप देखोगे तो मैंने एडमिन के लिए बनाया था दो तरीका। मैंने बोला था कि भाई या तो आप क्या बोलते हैं, रिपीटर कंट्रोल में डिस्प्ले कर दो रिकॉर्ड को, या फिर आप ग्रिड व्यू में कर दो, ठीक है। जो आपको सहूलियत लगे, जिसमें भी आप उसमें जाके उसको डिस्प्ले कर दो और देख लो अपने हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, इसी पेज का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इसके डायनेमिक कोड में आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें कॉपी करनी है। इसको किया कॉपी। अब चलेंगे यूज़र व्यू बुक में, इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में आएंगे और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर यहाँ से पेज के लोड इवेंट पे हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर हम ये ना जो है बाइंड रिपीटर कंट्रोल ना, इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ग्रिड व्यू में दिखाऊंगा, ठीक है। अनावश्यक इसमें कोड लिखने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ये मैंने इसको किया सेलेक्ट और पेज के बाहर लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो अब ना यहाँ पर मतलब कि अगर मेंबर जो है, मेंबर ने किया है लॉगिन, तो मेंबर लॉगिन का आप चाहो तो सेशन वगैरह इसमें लगा सकते हो कि अगर उसका सेशन है तभी वो बंदा उस चीज़ को देख पाए, ठीक है। तो इसके बाद एक और काम करेंगे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई और आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इस पेज का कोड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें चलना है मास्टर पेज पे। मास्टर पेज पे आ चुके हैं और इसके लिए हमने जो पेज क्रिएट किया ना, उस पेज का यहाँ पे लिंक हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ओके, अब ये पेज आ गया। अब बात करते हैं रिपोर्ट की, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक और पेज, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऐड पे चलेंगे, एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे। इसका नाम होगा यू रिपोर्ट, यूज़र रिपोर्ट, ठीक है। ये जाएगा कहाँ पे, इसमें मास्टर पेज सेलेक्ट करना है। तो यूज़र स्क्रीन के अंदर यूज़र मास्टर पेज को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आप लिख देना कि टाइटल क्या होगा इसका। ये हो जाएगा इशू रिटर्न बुक रिपोर्ट, कुछ इस तरीके का। अब इसकी डिज़ाइनिंग हम कैसे करेंगे, तो देखो यार, जब आपने ये किया था ना, ये बनाया था, कौन सा पेज है ये, यूज़र प्रोफाइल पेज। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूज़र प्रोफाइल पेज पे आ जाना है। साइन अप को क्लोज करो, लॉगिन को क्लोज करो, यूज़र प्रोफाइल आ गया। अब यूज़र प्रोफाइल में क्या करना है, आपने यहीं लास्ट में कहीं पर बनाया है ग्रिड व्यू, एम आई राइट। तो यहाँ पर है ग्रिड व्यू आपका, ये देखो ये है आपका ग्रिड व्यू। तो इसको कर लो कॉपी, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड व्यू को करो कॉपी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक DIV लगाना है। आपने लिया DIV, इस DIV में आपको लगाना है क्लास, और क्लास कौन सा होगा आपका, कंटेनर होगा, व्हाट एप्पल। कंटेनर क्लास, और इसके अंदर ना आप वो DIV जो आपने कॉपी किया वो आप पेस्ट कर दोगे, राइट। अब इस पर राइट क्लिक करोगे, सॉरी, अब यहाँ पर ना देखो ये जो ग्रिड व्यू है, इसका ये वाला मेथड हमें जनरेट करना है ना, ये वाला मेथड। तो जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर आओगे यूज़र प्रोफाइल पे, आपने ऑलरेडी इसको जनरेट कर रखा है ना। तो सबसे पहले तो हम ये कॉपी कर लेंगे
ठीक है, फिर चलेंगे रिपोर्ट वाले पेज पे, राइट क्लिक करो, व्यू कोड में आओ और यहाँ पे आके आप ये SQL कमांड और जो डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है आप वो पेस्ट कर देना है। देन पेज के लोड इवेंट पे हमें ये चेक करना है बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मेंबर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर से स्क्रॉल डाउन करोगे तो मेंबर हमने सर्च नहीं किया, बटन का अपडेट वगैरह करना नहीं है, प्रोफाइल इसको जाने दो, ये भी रहने दो। और जो ये जो मेथड है ना, ये 2 मेथड, ठीक है, ये 2 मेथड आपको कॉपी करना है सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, एक ये वाला मेथड कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा ये वाला मेथड कॉपी कर लेता हूँ और फिर रिपोर्ट पे आके और यहाँ पर हमारा पेज ख़त्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखो परफेक्ट, अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंबर ने किया लॉगिन, अब मेंबर लॉगिन कर चुका है। अभी अगर वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो मेंबर का प्रोफाइल उसे शो हो जाएगा, ठीक है, विथ द डिटेल। और अगर उसने यहाँ पर क्या है व्यू बुक, अगर इस पर क्लिक किया तो बंदे को पूरा का पूरा जो बुक है ना, जितनी भी बुक अवेलेबल है वो सारी बुक की रिपोर्ट मिल जाएगी। और अगर उसको रिपोर्ट चाहिए, उसने रिपोर्ट पे क्लिक किया तो रिपोर्ट का मैंने लिंक दिया नहीं, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है उस पेज का नाम क्या है, रिपोर्ट। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा ureport.xpx, तो अब क्या आएगा, अब ये वाली पेज आ गई जहाँ पे उसको रिपोर्ट दिख रहा है, इशू बुक, जितनी बुक उसको इशू की गई है। अब यहाँ पे पेमेंट पे भी आ जाएंगे, एक पेज बनाएंगे पेमेंट का। अगर उसने कुछ पेमेंट किया हुआ है किसी भी बुक का, तो उसको क्या मिल जाएगा, डिटेल उसको यहाँ पर ग्रिड व्यू में हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो हम ये चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हम, मास्टर पेज किधर है, यूज़र मास्टर, यहाँ पर आपको ये हटा देना है, यहाँ से व्यू जो यहाँ पे ऐड कर रखा है इसको हटा दो। और यहाँ पर आपको जो पेज है रिपोर्ट का है ना, तो यू रिपोर्ट का जो पेज है वो यहाँ पर आप ऐड कर दो। अब पेमेंट के लिए हम एक पेज बनाएंगे और ये वाला हमें नहीं चाहिए ना, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में हमने ये वाला एक बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट करो और आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे होम पे, तो आप होम पे आ जाओगे और आपको इस तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे आ जाओगे और साइड में आपको ये जगह देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आपको फुटर है। एंड व्यू बुक पे आओगे तो ये आप यहाँ से किताबें देख सकते हो। आपने रिपोर्ट चेक करना है कि क्या इशू है क्या नहीं इशू है, वो आप देख सकते हो। अगर आप पेमेंट करोगे तो यहाँ से पेमेंट भी हम आपको दिखा देंगे। तो अभी पेमेंट के लिए हम एक पेज यहाँ पर ऐड करेंगे, तो चलेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यूजर स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐड पे आएंगे। उसके बाद हम एक यहाँ पे वेब फॉर्म ऐड करेंगे जिसका नाम होगा यू पेमेंट। ओके पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्क्रीन फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, इसका मास्टर पेज, ओके पे क्लिक कर लिया। सो दोस्तों टाइटल में हम यहाँ पे देंगे फाइन पेमेंट डिटेल। ओके राइट, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। हमें यहाँ पे लगाना है सिर्फ DIB में हम सारा डिटेल जो है डिस्प्ले कर देंगे। तो आप एक DIB बना लो जिसमें क्लास आप रखोगे कंटेनर, और इसके अंदर आप फिर से बनाओ DIB जिसको आप दोगे यहाँ पे रो, जो क्लास होगा वो हो जाएगा रो। एंड इसके बाद आपको देना है एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे बनाते हैं क्लास कॉल MD12 और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो DIB है वो हम लगाएंगे। बट यहाँ पर हम सबसे पहले दे देते हैं कुछ हेडिंग दे देते हैं, फाइन पेमेंट डिटेल। ओके, और इसके बाद एक चार्ट टैग यहाँ पर लगा देंगे, ग्रेट। और यहाँ पर हम ले लेंगे ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू के लिए ना आप यहाँ पर रिपोर्ट वाले पेज पे आ जाओ। यहाँ पे जो भी आपने ग्रिड व्यू ले रखा है ना, तो ये वाला ग्रिड व्यू आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। यहाँ से हमें ये वाला मेथड नहीं बनाना है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब ये ग्रिड व्यू में हमें क्या दिखाना है, हमें पेमेंट शो करना है। तो यहाँ पर देखो हमने एक बना रखा है टेबल जिसका नाम क्या है, यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं उसके लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका नाम था बुक फाइन रिकॉर्ड करके था ना। अब इसमें हम चेक करेंगे, सेलेक्ट करो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है,
जो फाइन अमाउंट है वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो हमें इसका यार बनाना पड़ेगा स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सपोज क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम होगा SP फाइन डिटेल, ठीक है, ये हो गया। और अब इसमें पैरामीटर बनेगा, पैरामीटर आपका सिर्फ एक ही होगा, वो होगा आपका मेंबर आईडी। मेंबर आईडी होगा ये, एंड varchar 50, एक ही पैरामीटर होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज बिगिन इन एंड गो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो क्वेरी होगी वो आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है सेलेक्ट। आप ये वाला क्वेरी कॉपी कर लो ना, सबसे बेस्ट है, ये कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए इस टेबल से, इस टेबल से मुझे चाहिए जैसे कि सबसे पहले तो आपको मेंबर का फुल नेम, ठीक है, मेंबर का फुल नेम ये आ जाएगा। इसके बाद जो बुक्स की डिटेल भी होगी ना अपने पास, बुक्स आईडी, तो आप यहाँ पे ले लोगे बुक आईडी। और उसके बाद आपने जो फाइन अमाउंट है वो हमें दिखाना है, फाइन अमाउंट। और उसके बाद फाइन पेमेंट डेट भी तो दिखाना है अपने को। एंड इसके बाद आपको दिखाना है स्टेटस, ठीक है, फाइन स्टेटस। बस इतनी चीज़ें काफ़ी होंगी, ओके। बाकी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कार्ड डिटेल कैश, ठीक है, और स्टेटस हो जाएगा, पेमेंट ऑप्शन कैश कार्ड, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है हमें। सिर्फ क्या किससे मतलब है कि भाई मेंबर कौन है, उसका नाम, कौन सी बुक थी, बुक आईडी। और आप यहाँ पे चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, उस बुक का नाम दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एज, ये हो गया आपका T1। तो T1 बना दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T1 डॉट मेंबर आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे T1 डॉट बुक आईडी। फिर फाइन अमाउंट भी T1 से ही आ रहा है, तो T1 डॉट फाइन अमाउंट। और ये क्या होगा, ये भी आपका T1 डॉट पेमेंट डेट। स्टेटस भी क्या होगा, T1 डॉट स्टेटस। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इनर ज्वाइन। तो मैंने बोला इनर ज्वाइन टेबल का नाम क्या होगा, दैट इज़ बुक मास्टर टेबल होगा। क्या नाम है उसका, बुक मास्टर टेबल एज T2 वे, ओके, एज T2। यहाँ पे लिखेंगे ऑन, यहाँ पे क्या होगा T1 डॉट बुक आईडी जो होगा वो इक्वल टू होगा T2 डॉट बुक आईडी से, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर देखो T1 लगा दो, फाइन। इसके बाद हम लगाएंगे वेयर कंडीशन, वेयर जो आपका मेंबर आईडी होगा इज इक्वल टू @मेंबर आईडी के बराबर होगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो आप यहाँ पे दिखा रहे हो बुक आईडी ना, बुक आईडी ना दिखा के आप यहाँ पे बुक नाम दिखा सकते हो, कौन सी बुक के लिए आपने किया था। तो सिंपली मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक कॉमा लगाऊंगा और इस कॉमा के बीच में मैं लिखूंगा, अब बुक आईडी कहाँ से आएगा, T2 डॉट बुक नेम जो है ये होगा बुक की आईडी, राइट। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने किया सेलेक्ट और यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया, भाई हमारा ये बन चुका है। अब ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसकी हेल्प से ना हम इस ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करो, पहले तो इस पे आ जाओ, ये जो आपका रिपोर्ट वाला पेज है, यहाँ पर आपने किया था एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पेज के लोड वाला कोड जो है ये कॉपी कर लो, ये मैंने किया कॉपी। पेमेंट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पेज के लोड इवेंट का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर आपको ये 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, ये मैंने बनाया और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। वापस यहाँ पर आएंगे, आपके पास एक मेथड है ना बाइंड करने के लिए ग्रिड व्यू को, ये कोड कॉपी कर लो और यहाँ पर आके ये जहाँ पे आपका ये ख़त्म हो रहा है ये वाला मेथड, इसके बाद पेस्ट कर दो, परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमें चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम, ये चेंज कर दिया। बाकी हमारा सेशन आईडी से मेंबर की आईडी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इस स्टोर प्रोसीजर में हम जो पास कर रहे हैं वो पैरामीटर का नाम है मेंबर आईडी, तो ये नाम हमें यहाँ पे बदलना पड़ेगा, दैट इज़ मेंबर आईडी, परफेक्ट, ओके। बाकी यहाँ पर आपको इस ग्रिड व्यू में पेमेंट की डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे, ये जो लिंक होगा पेमेंट पेज का, आपको वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा परफेक्टली, राइट। तो अभी आप देखो जो यूज़र पेज है ना, यूज़र पेज पे हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली बना रखी हैं। अभी यहाँ पर देखो, आप चलोगे पेमेंट पे, जैसे आप पेमेंट पे आओगे तो पेमेंट पे आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है, ओके। तो इस बंदे ने इस तारीख को देखो, 25 तारीख को और 25 तारीख को इसने क्या किया था, पेमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पेमेंट की डिटेल भी आपको दिख जा रही है, पेड किया है 1 रुपया 5 रुपया, ठीक है। रिपोर्ट पे आओगे तो आपको रिपोर्ट दिख जाएगी कौन कौन सी बुक अभी इशू है करंटली, और टोटल बुक देखना है तो आप टोटल बुक देख सकते हो, प्रोफाइल देखना है तो आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या प्रोफाइल अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो सपोज़ मुझे अभी यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे कि सिटी को अपडेट करना है, ठीक है। सिटी को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैंने कर दिया। अब जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो इसका सिटी अपडेट हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए, एक बार हम होम पे चलेंगे, अब फिर से चलेंगे हम प्रोफाइल पे, वापस प्रोफाइल पे आएंगे तो इस बार देखो क्या दिखा रहा है, नोएडा ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई, नोएडा क्यों दिखा रहा है, प्रोफाइल तो अपडेट हो जानी चाहिए ना, कानपुर दिखाना चाहिए। अच्छा, अकाउंट स्टेटस भी तो दे रहे हैं ना हम, अकाउंट स्टेटस, बट अकाउंट स्टेटस में देने की ज़रूरत ही क्यों है,
जस्ट मिनट, अकाउंट स्टेटस में देने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, और इसी वजह से कह रहा है कि आप एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट स्टेटस हम दे भी नहीं रहे हैं। और यूज़र क्यों अपडेट करेगा अकाउंट स्टेटस? अकाउंट स्टेटस तो एडमिन के द्वारा होगा, ठीक है। एडमिन जब चाहे किसी के अकाउंट को अपडेट कर सकता है, नहीं करेगा। तो मेन इशू क्या है कि ये वाला जो कोड है ना अकाउंट स्टेटस का, यही मेन रीज़न है कि आपका जो अपडेट नहीं हो रहा था। तो हमने ट्रैक कर लिया इशू को। अभी क्या करेंगे, फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को बदलना चाहूँ, मैं चाहता हूँ इसको दिल्ली एनसीआर कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं बंदे का नाम भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बंदे का नाम चेंज कर रहा हूँ, और उसका, या फिर नाम हम नहीं चेंज करते हैं, नाम हम वही रहने देते हैं, ठीक है। नाम नहीं चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पर उसका सिटी, पिन कोड भी चेंज कर रहे हैं। पिन कोड आपका होगा 45 और यहाँ पर फुल एड्रेस। और ये मैंने किया अपडेट पे क्लिक, तो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। आप वापस होम पे आ गए। अब जब आप डेटाबेस में चेक करोगे इसको, गो टू डेटाबेस, और जब ये क्वेरी आपने एग्जीक्यूट किया तो बंदे का देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो अपडेट यहाँ पर हो रहा है। अब आपका अपडेट हो रहा है, तो भाई यहाँ से देखो यूज़र का हमने बना दिया, जितने भी पेजेस हमें चाहिए थे वो सब चेक हो गया। अब बात आती है कि ये जो होम पेज है ना, मैं चाहता हूँ होम पेज पे ना, होम पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई दे कुछ, तो आप बॉक्स बना दो जिसमें कि आप कितनी बुक्स आपने इशू की है या रिटर्न की है, क्या क्या है वो कुछ चीज़ें इसमें बेसिक आप इसमें दिखा दो। तो वो चीज़ें कैसे चलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, और जो हमारा होम पेज है, होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे होम पेज पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें बनाना है एक डिज़ाइन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने इस पेज का जो है डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रो क्रिएट करना है। रो के अंदर आपको बनाना है एक DIV, और ये जो DIV होगा, इस DIV में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो DIV होगा यहाँ पर आपको कॉलम लगाना है LG4 और MD4, और इसके अंदर आपको बनाना है कार्ड, यानी कि एक DIV बनाओ, उसमें लिखो कार्ड। और कार्ड का यहाँ पर देखो, ये कार्ड का क्लास हमने यूज़ किया जिससे कि एक प्राइमरी टाइप का कार्ड बन जाएगा, और इसके अंदर कार्ड की बॉडी, और यहाँ पर हमने लिया है एक DIV लिया, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, इसमें होगा करंट इशू बुक। तो जितने भी इशू बुक करंटली 10 बुक 50 बुक जितने भी बुक आपको इशू किए गए हैं वो सारे बुक यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और ये एक लेवल है, इस लेवल में उसका टोटल नंबर ऑफ काउंट डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एक हाइपर लिंक मैंने बना रखा है, जिस पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ये रिपोर्ट वाले पेज पे मूव कर जाओगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपका अगला DIV है, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से किया गया है। यहाँ पर देखो ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, और उनका जो काउंट होगा वो इस लेवल में शो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक हाइपर लिंक है, जिस पर क्लिक करोगे तो व्यू बुक वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड DIV बनेगा सेम इसी तरीके से, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो फाइन अमाउंट आपने अब तक कितने रुपये का फाइन दे दिया है, जितना भी रुपया हो बनेगा वो आपको इस लेवल में शो हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, और इसका जो डिज़ाइन होगा ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके होम पेज पे, इस तरीके से वेलकम होम पेज, और यहाँ पर आपको दिया करंट इशू बुक, और इस लेवल में उसका टोटल काउंट आ जाएगा। फिर जो प्राइस होगी उसका यहाँ पे दिख जाएगा टोटल प्राइस, और ये ठीक है टोटल बुक, और यहाँ पे टोटल जो प्राइस होगा वो आपको दिख जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा। साथ में आपको हाइपर लिंक मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो आप उस पेज पे मूव कर जाओगे। तो आप चलते हैं इसका डायनामिक कोड की तरफ। इस पर राइट क्लिक करो, सेम पेज पे व्यू इन कोड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी प्रीवियस पेज से आपको कुछ बेसिक्स जो ऑब्जेक्ट वगैरह आपने बनाए हैं वो आप कॉपी कर लो। यहाँ से आपको ये दोनों तो चाहिए ही हर पेज पे, तो आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यूज़र है तो आपका इसको सेशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपने चेक किया, सेशन पेज के लोड इवेंट पे आएंगे, राइट। ये है इसका पेज का लोड इवेंट, और यहाँ पर आपको सेशन पे ये आपको रखना है, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तो मेथड बनाने पड़ेंगे, 3 मेथड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम 3 अलग अलग टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें 3 अलग अलग मेथड यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। पहला मेथड होगा, उसका नाम होगा गेट इशू बुक, ठीक है। हमारा पहला मेथड ये बन गया। उसके बाद एक नया मेथड बनेगा जिसका नाम होगा गेट, हमें चाहिए टोटल बुक। फिर इसके बाद हमें एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, गेट आपको देना पड़ेगा टोटल फाइन, ओके। गेट टोटल फाइन क्या बन रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो पहला हमारा मेथड होगा वो होगा गेट इशू बुक, ठीक है। उसके बाद एक बनेगा आपका गेट टोटल बुक जो अब तक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। एक और बनेगा आपका गेट टोटल फाइन, अब तक आपने कितना फाइन दिया है। अब ये तीनों ही मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले पहला मेथड क्रिएट करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड क्रिएट करते हैं, देन लास्ट में हमारे पास है थर्ड मेथड, ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो तीनों ही मेथड हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये जो लाइन है इसको आप रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, और इसको भी रिमूव कर दो, फाइन। हमें क्या करना है, जो टोटल इशू है पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल इशू कितना है। तो CMD इक्वल टू आपको लिखना है न्यू SQL कमांड, ओके। और यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है, कॉमा के बाद क्या लिखोगे आप, dbcon.get कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट, जैसा कि आप लिखते आए हो हर पेज पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास जो है सर्च का कोड है ना, ये सारा कोड हम करते हैं कॉपी। ये देखो यहाँ से ये सारा कोड आप कर लो कॉपी, यहाँ तक सर्च वाला कोड किया कॉपी।
इसके बाद इसके जस्ट बाद आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से क्या नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो पहले तो हम ये इतना कोड जो है यहाँ से यहाँ तक का कोड हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें ये भी नहीं चाहिए, हम ये भी रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारा कोड क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा। ओके, और पैरामीटर अगर होंगे तो पैरामीटर, ये रिकॉर्ड आएगा और यहाँ से हम इसको सर्च कर रहे हैं रिकॉर्ड। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें पहला काम करना है, हम टोटल जो इशू है ना हम वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, बुक इशू टेबल। ये देखो, अब बुक इशू टेबल में आते हैं, इस पर क्लिक किया तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे इशू हैं। ठीक है, वेयर आपको देना है मेंबर आईडी, मेंबर आईडी इक्वल टू @MID, मान लो ये कोई मेंबर आईडी होगा। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट करना है आपको, काउंट स्टार। देखो अगर हम सपोज करते हैं आप लिखा 1001, ये मेंबर है। ठीक है, एज मतलब ये क्या होगा, एज आपका काउंट होगा ना, इशू यहाँ पे लिखते हैं इशू बुक करके। जरा देखो, अब जब मैंने ये वाली क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ना, तो आप देखोगे तो आपका एक कॉलम बना जिसमें आया इशू बुक, इसका टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 है। तो आप क्या करोगे, आप तो देखो या तो आप प्रोसीजर बना सकते हो और या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेरी अगर लिखना चाहते हो। सपोज करो कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली क्वेरी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने MID, ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस बार ना मैं डायरेक्टली क्वेरी मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टेक्स्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपने दे दिया क्वेरी। ओके, ये क्वेरी आपने दे दिया MID। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज़ MID, मैंने बोला MID। अब MID की वैल्यू कहाँ से आएगी, यानी मेंबर ID की वैल्यू आपका स्टेशन से आ जाएगा। अब यहाँ पे वो रिटर्न क्या कर रहा है, इशू बुक रिटर्न कर रहा है। यहाँ से देखो इशू बुक ये आ गया और इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करो। और यहाँ पर जो हमारे पास लेबल है ना LBL इशू बुक, तो इसमें आ गया आपका वो पर्टिकुलर जो संख्या है ना, जो नंबर है वो आ गया इसमें। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 0 दिखा देंगे, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 दिखा देंगे। ओके, तो ये आपका एक हो गया। अब क्या करोगे, सेम यही कॉपी कर लो मेरे भाई, सेम यही कोड कॉपी कर लो। अब चलेंगे टोटल बुक की तरफ, इसमें पेस्ट कर दो। ओके, टोटल बुक की तरफ आ गए, इसमें पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें फिर से एक बनाना पड़ेगा कमांड कि सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, बुक मास्टर टेबल जो है, इसमें आ जाते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर आएंगे, यह आपका आ गया बुक मास्टर टेबल। अब इसमें से ना हम करेंगे क्या, काउंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे लगाओगे काउंट एज टोटल बुक। तो यहाँ पे मैंने लगाया काउंट एज, दिस इज टोटल बुक। यहाँ पे देखो ये आपने लगाया, क्या आया टोटल 4। तो बस ये बना आपका क्वेरी बन गया। इस क्वेरी को कॉपी करो, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। इस क्वेरी में तो आपको कोई पैरामीटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, टोटल बुक ना, तो ये यहाँ पे लिखो टोटल बुक। अब यहाँ पर क्या होगा, LBL आपके पास जो लेबल है टोटल बुक्स वाले, इसमें आपको ये जाके स्टोर कर देना है। ठीक है, ये अब इसी चीज़ को फिर से कॉपी कर लो आप, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। ये आपने किया कॉपी। और वापस चलेंगे, हमारा जो दूसरा मेथड है टोटल फाइन, इसमें लाके पहले कोड पेस्ट कर दो। अब जरा सा हम फाइन का चेक करते हैं। फाइन का कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक इशू टेबल, नॉट अ बुक इशू टेबल, उसका नाम क्या है, बुक फाइन रिकॉर्ड। ओके, एंड वेयर आपका क्या होगा, मेंबर ID है, इसमें मेंबर ID इक्वल टू 1001, ये हमारा मेंबर ID है। और जब ये क्वेरी मैंने रन किया तो भाई इस मेंबर ID ने क्या किया है, इसमें क्या है, 2 रिकॉर्ड हैं इसमें। अब मुझे क्या करना है, इसमें फाइन अमाउंट जो है ना, यहाँ पे देखो, इसमें क्या करना है अपने को करना है सम, किसको सम करना है, फाइन अमाउंट को। और ये देखो, ओके, एज टोटल कितना बना आपका फाइन अमाउंट, ये आपका बन गया 2.5 रुपीज़। तो ये हमारी क्वेरी बन गई। अब इसमें क्या लगाएंगे, MID यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम MID, और ये मैंने इसको किया कॉपी। और वापस ये क्वेरी ना हम टोटल फाइन है ना, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे ये। बाकी यहाँ से MID की वैल्यू आई रही है, ये क्या है, TOT रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TOT। अब हमारे पास क्या है, LBL फाइन है भाई, फाइन LBL क्या क्या है इसमें, LBL अमाउंट करके है। ठीक है, LBL अमाउंट, ये कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। इसमें पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा एक, ये देखो, बस। अब ये सब कुछ आपका बन चुका है, मेथड हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम करेंगे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इस पेज को फिर से रन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमें ये रिकॉर्ड शो कर रहा है कि नहीं। अरे होम पेज के ऊपर जैसे बंदे ने लॉगिन किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट इशू बुक कितनी है, 2 बुक इशू है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर से वापस चलते हैं होम पेज पे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टोटल बुक्स कितनी है आपकी लाइब्रेरी में, टोटल बुक्स कितनी है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, 4 क्वांटिटी 4। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या फाइन अमाउंट कितना है, यहाँ पे फाइन अमाउंट का जो है प्राइस कितना है, रुपया आपका है 2.5 रुपीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपको दिख गया अमाउंट कितना है, 1 रुपया इधर, 1.5 रुपया इधर, टोटल 2.5 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है होम पेज के ऊपर। और सेम यही चीज़ हम कॉपी करेंगे और एडमिन पेज पे भी अप्लाई करेंगे, सेम यही चीज़, ठीक है। तो साइन आउट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ये जो डिज़ाइन का कोड है पूरा, ये पूरा कोड हम कर लेते हैं कॉपी। ये पूरी रो हमने कर ली कॉपी, यहाँ से इसको कर लिया कॉपी। वापस चलेंगे हम एडमिन फोल्डर के अंदर, यहाँ पर जो हमारा एडमिन है होम पेज है, इस होम पेज पे आ जाते हैं और इसके जस्ट बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक DIV। और ये जो DIV होगा ये क्या होगा, यहाँ पे क्लास लगाएंगे कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये जो रो था ये पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब भी अपने को क्या करना है, ये जो कोड है पेज के लोड इवेंट पे, ये कोड कॉपी कर लो और राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे आ जाओ और पेज के लोड इवेंट पे पेस्ट कर देना। देन वापस क्या करना है आपको, ये तीनों फंक्शन जो है बना लेने हैं इस तरीके से। तो तीनों फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया और वापस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सारा कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस आपको फटाफट इनको सही पोजीशन पे आपको ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो एडमिन पेज है ना, तो यहाँ पे यूज़र तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली एडमिन का आपको ये मास्टर पेज ओपन करना है। राइट क्लिक करो, इसके व्यू कोड में जाओ और यहाँ से आपने ये जो लगा रखा है ना एडमिन रोल, तो ये वाला इफ़ कंडीशन आप कॉपी कर लेना, इधर देखो, ठीक है। वापस आएंगे हम होम पेज पे। अब यहाँ पर ना आने से पहले हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ये देखो, राइट। अभी क्या करेंगे, ये है अपना इफ़ कंडीशन, तो इस इफ़ कंडीशन को ना यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया, ये इफ़ होगा और इस इफ़ का यहाँ पे बनेगा एक इल्स, ये देखो। अब इसके अंदर ना फिर से हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। एक मिनट, यहाँ पर आ जाओ, रिपोर्ट्स पे आओ, रिपोर्ट्स पे राइट क्लिक करो, व्यू इन कोड, और यहाँ पर हमने ये वाला जो है ना रिडायरेक्ट करने का कोड, ये कॉपी कर लो इसको, फिर रिपोर्ट को क्लोज करो। देन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको पेस्ट करना पड़ेगा, साइन आउट, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी आके साइन आउट यहाँ पर है ही, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आके आपको क्या पेस्ट करना है, साइन आउट। तो हमने क्या किया, पहले चेक करो कि भाई जो रोल है वो एडमिन है कि नहीं, रोल एडमिन है, तब हम इस इफ़ के अंदर आएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब हम इसके अंदर आएंगे और जब एडमिन है इसके अंदर आएंगे, देन हमें क्या करना है, ये रन करना है, उसके बाद हमें ये रन करना है, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक और हमने चेक किया यूज़र नेम। अब यूज़र नेम इक्वल टू नल हुआ कि नहीं, पर ये एक बार हम लॉगिन पेज पे चलेंगे, वहाँ से डिसाइड करेंगे कि यूज़र नेम के लिए हमने क्या कोड लिखा हुआ है। तो राइट क्लिक, व्यू सोर्स कोड पे आ जाओ। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये कौन-सा मेंबर लॉगिन के लिए है और ये एडमिन लॉगिन के लिए। जब एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एडमिन का यूज़र नेम, राइट, व्हाट इज़ दिस, एडमिन का यूज़र नेम, ये तो रोल हो गया और ये क्या होगा, एडमिन का यूज़र नेम। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि अगर यूज़र नेम इक्वल टू नल, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एडमिन का यूज़र नेम। यहाँ पर आ जाओ, इसको कॉपी करो और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या दोगे, एडमिन नेम, राइट, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास है, वैलिडेशन आपका प्रॉपर्ली हो चुका है यहाँ पे। तो ये होगा पेज के लोड इवेंट पे, ये प्रॉपर वैलिडेशन आपका यहाँ पर होगा, जिससे कि आप ये चेक कर पाओगे कि आपका जो एडमिन है वो लॉगिन है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों मेथड मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसमें क्या कोई मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा 2 चीज़ों में। कौन कौन सी हैं वो 2 चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। पहला मॉडिफिकेशन होगा ना, आपका जो यूज़र नेम होगा ना, ये यूज़र नेम आप कॉपी कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, एक मिनट, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके। देखो यार, हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम फाइन दिखा रहे हैं, टोटल फाइन दिखा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वेरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करें इसकी टोटल फाइन की, जो हमारा पहला जो मेथड है ये क्या बात कर रहा है कि टोटल फाइन, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कहा टोटल फाइन बताओ, बट विदाउट कंडीशन, क्योंकि मेंबर है ही नहीं, ये तो एडमिन है ना, एडमिन को टोटल फाइन चाहिए जितना इसमें फ़ाइन हुआ है। तो टोटल फाइन के लिए एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, जो फाइन, सॉरी, बुक फाइन रिकॉर्ड टेबल। पहले हम इसका डेटा चेक करेंगे। इसमें टोटल 4 बुक है ना, हाँ, टोटल कितनी बुक है, 4 किताबें यहाँ पे रिटर्न की गई हैं। और तो टोटल का जो फाइन होगा, तो इसमें वेयर कंडीशन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आएगी बस, ओके।
सही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से वेयर कंडीशन को आप रिमूव कर दो, खासकर एडमिन वाले पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ से ये वाली लाइन हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जो रिकॉर्ड आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल फाइन अमाउंट। दूसरा क्या है, टोटल बुक्स कितनी है, ये कोड बिल्कुल सेम है एडमिन के लिए भी मेंबर के लिए, ये सही है, रहने दो। अब आते हैं इशू बुक, कितनी बुक आपने इशू कर दी है। अब इशू बुक के लिए ना इसमें भी वेयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल देखना चाहते हैं, टोटल देखना चाहते हैं, ठीक है। मुझे किसी स्पेसिफिक का नहीं देखना, टोटल कितना हमने इशू कर दिया है वो हम देखना चाहते हैं। तो इससे ये काम हो गया। यहाँ पर आ जाओ, तो ये एक तरीका हो गया। और अगर हमें कुछ और इसमें चेक करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे एक और काम करते हैं, इसका डिज़ाइन व्यू चलेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये आ गया। अगर इसमें कुछ और चीज़ें देखनी है आपको, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र या टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर, आप वो भी चेक कर सकते हो। पर इसमें एक चीज़ और क्या करेंगे, इसके डिज़ाइन भी पे आ जाओ। तो मैंने बोला ये तो एडमिन के लिए बना रहे हैं ना, तो एडमिन के लिए रिपोर्ट नाम का कोई है, कुछ बनाया मैंने रिपोर्ट नाम से। एडमिन पेज में रिपोर्ट नाम से क्या बनाया है, कुछ रिपोर्ट नाम से तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो रिपोर्ट वाला पेज बनाना पड़ेगा। बट एडमिन में हमने टोटल बुक नाम से बनाया है व्यू बुक, हाँ बनाया तो है एडमिन के लिए। तो यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या है, व्यू बुक नाम का जो पेज है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, फाइन अमाउंट। तो फाइन अमाउंट हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, कहीं से चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं पहले तो। अब एडमिन के लिए हमें बनाने हैं 2 पेज, एक होगा रिपोर्ट और दूसरा होगा आपका पेमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड पे आ जाओ और ऐड मास्टर पेज, इसका नाम होगा रिपोर्ट, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दो। अब ये एडमिन में होगा, एडमिन मास्टर पेज ऐड करो, आपका रिपोर्ट यहाँ पर आ गया, ये बना आपका रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग कहाँ से करोगे, तो आप सीधा ना इसमें यूजर वाले फोल्डर में आना, यहाँ पर आपने रिपोर्ट नाम से ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना, ये पूरा कोड कॉपी कर लेना रिपोर्ट का, तो यहाँ से पूरा का पूरा आप कॉपी कर लेना। तो ये पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके आपको इस कंटेंट प्लेस होल्डर में पेस्ट कर देना है, सही है। फिर क्या करोगे, आप ऊपर आ जाओ और ये जो आपने डेटा टेबल का लिंक किया है ना फाइल, वो आप कॉपी कर लो ना, और उसको भी आप ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब एक काम क्या करते हैं, राइट क्लिक करो, इसके कोड में चलेंगे, कोड सेक्शंस में आ जाते हैं। पहले आपको ये 2 ऑब्जेक्ट कॉपी कर लो, ठीक है, ये इसका है, और फिर इसका भी हम बनाएंगे, इसका भी राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये 2 पेस्ट कर देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेज के लोड इवेंट पे आपको ये वाला तामझाम करना पड़ेगा, कॉपी कर लेना, एंड पेज के लोड इवेंट पे आप ये पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर क्या है, ये होगा आपका एडमिन यूज़र नेम, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एडमिन यूज़र नेम और यहाँ पर भी एडमिन यूज़र नेम, सेव कर लो। ये मेथड नहीं बनाया है तो इस मेथड को हम बना लेंगे, और हमें एक ये भी चाहिए। तो ये मेथड और ये ग्रिड व्यू का जो इवेंट था, हम ये दोनों यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये इवेंट भी बन गया और हमारा ये मेथड भी बन गया। अब इसके अंदर ना हमने बनाया था एक स्टोर प्रोसीजर, जिसका नाम क्या था, ये SP गेट यूजर इशू बुक डिटेल। तो इसको अगर हम चेक करें, जस्ट मिनट, क्या नाम था, SP गेट, जस्ट मिनट, यहाँ पे कंट्रोल F लिखो, यानी फाइंड, और इसमें आके ना आपको क्या करना है, ये स्टोर प्रोसीजर पेस्ट करना है। जैसे आपने पेस्ट किया तो ये वाला स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस वाले स्टोर प्रोसीजर में आपको क्या मिलेगा, इसको आप कॉपी कर लो, इसको मैंने किया कॉपी कर लिया, सेम प्रोसीजर मैंने किया कॉपी, और यहीं पर नीचे आ जाते हैं। अब यहीं पर इसी प्रोसीजर को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्लोज कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो होगा ना, जो डिटेल होगा, गेट एडमिन डिटेल, गेट ऑल इशू बुक डिटेल फॉर एडमिन। देखो ये मैंने अपने जो प्रोसीजर उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये सब नहीं लगाना है, ठीक है, और मुझे वेयर कंडीशन भी नहीं चाहिए, राइट। अब अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो मुझे क्या, सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी A to Z, ओके, परफेक्ट। तो क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूटेड। अब ये प्रोसीजर में इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब रिपोर्ट में जितनी भी इशू की गई किताबें होंगी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये देखो, सही है। तो ये आपका बन गया एडमिन के लिए। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, और ये रिपोर्ट क्लोज करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाना है आपको, चलेंगे हम एडमिन होम पेज पे। इशू बुक का काम हो गया, इशू बुक का काम हो गया, तो इसके डिज़ाइन भी पे आओ, और यहाँ पर क्या था, इशू बुक टोटल करंट इशू बुक, और यहीं पर ये जो है ना हाइपर लिंक यहाँ पर उसका दे दो, जो भी आपने बनाया हुआ है, क्या नाम है, रिपोर्ट, ये मैंने इसको दे दिया, ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, इसमें रिपोर्ट का हो गया। टोटल बुक्स का बात करते हैं, तो टोटल बुक्स, ठीक है, टोटल बुक्स, तो ये आ गया। नेक्स्ट आपका मेथड है टोटल बुक्स, तो टोटल बुक्स का यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद क्या है, टोटल फाइन अमाउंट। फाइन अमाउंट के केस में क्या करना है, ये भी सही है, फाइन अमाउंट बन गया, ओके। अब इन तीनों का काम हो चुका है। अब आप इस पर राइट क्लिक करोगे, व्यू इन ब्राउज़र में चलोगे,
तो दोस्तों आप देख पा रहे हो एडमिन होम पेज पे भी हमने सेम ऐसा ही रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा और वो एक एक पेज पे मूव करता चला जाएगा। तो सेम पेज हमने एडमिन के लिए बना दिए हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारा जो लाइब्रेरी का जो है प्रोजेक्ट वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंबर कि आप कैसा चाहते हैं। हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है प्रोजेक्ट को बनाने का, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस पूरे की पूरी सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चलता फिरता प्रोजेक्ट बिना किसी एरर का विद डेटाबेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप परचेस करते हो तो आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन। अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं उसको हेल्प करूँगा अपने साइड से, मैं कनेक्ट करके, रिमोटली कनेक्ट करके वो सारा इशू फिक्स करूँगा। अगर आप परचेस करते हैं उसके थ्रू जाते हैं। और अदरवाइज अब जो फ्री का सोर्स कोड है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी सेम वही चीज़ है, वो भी काम करेगा, बट उसमें आपको मेरी तरफ से किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें अगर कोई इशू आता है, अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी आपके सिस्टम पर अगर नहीं हो पा रही है, नहीं चल पा रहा है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर आप बाय करते हो, अगर थोड़ा बहुत आप पेमेंट करते हो तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि होता क्या है कि मुझे यार समय निकालना पड़ेगा। और डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि जो यूज़र होते हैं उनके साइड में इंटरनेट कनेक्शन उतना बेहतर नहीं होता, फिर रिमोटली कनेक्ट करने में टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बड़ा तो कभी कभी स्लो इंटरनेट की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, एक घंटे लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग जाते हैं किसी छोटे से इशू को फिक्स करने में, राइट। तो टाइम टेकन होता है भाई। तो अगर सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर इतना टाइम देगा यार तो वो अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे आएगा। अच्छी बात है, मतलब सैटरडे संडे तो मैं करता ही हूँ, पर नहीं हो पाएगा ना, हर दिन नहीं हो पाएगा। 2-4 बंदों का मैं कर पाऊंगा, और उससे ज़्यादा लोगों ने अगर अप्रोच किया कि नहीं भाई सबको आप सोल्यूशन दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, नहीं हो पाएगा। पर अगर आप पेमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि भाई आपने पैसे दिए हैं तो आपका काम होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं टाइम निकालूंगा, लेट सवेरे जब भी जैसे ही होगा मैं आपको आपका जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम फॉलो कर लेना यार, वहाँ पे सोर्स कोड मिल जाएगा, राइट। और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना। बाय बाय।